क्या सीन है, वाह क्या सीन है। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब चंगे होंगे। वैसे बहुत सारे दिन हो गए, मैंने सोचा चलो आज अपने सारे दोस्तों की फरमाइश पूरी की जाए, यानी कि इंजीनियरों के ऊपर वीडियो बनाई जाए। इसीलिए आज मैं आप सभी के लिए सिविल इंजीनियरों और कारीगरों की फनी वीडियो लाया हूँ। आज मैं आपको इन लोगों के ऐसे ऐसे महान कारनामे दिखाने वाला हूँ जिनको देखकर आप इतने ज्यादा हंसेंगे कि आपके घर वाले भी बोलेंगे क्या पागल हो गया है क्या। मतलब यार अब आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो कितनी ज्यादा फनी और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इसे पूरा देखना, आपको मजा ही आ जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। गर्मियों के दिनों में तपती हुई धूप में अगर पंखे की ठंडी ठंडी हवा मिल जाए तो भैया समझो कि एक तरह से जीवन ही धन्य हो जाता है। लेकिन अगर पंखा ही ऐसा हेवी हो तो जीवन धन्य होने की वजह पता नहीं और क्या क्या हो जाएगा। मतलब यार इतना हेवी पंखा कौन लगाता है। लेकिन हाँ एक बात तो है, ये सारी कलाकारी है तो इलेक्ट्रीशियन की ही, इसमें इंजीनियरों और कारीगरों का कोई दोष नहीं है। लेकिन भाई साहब यहाँ पर तो कारीगर का ही दोष है। अब यार शौचालय के ऐसा पारदर्शी गेट कौन लगाता है। अंदर का सारा दृश्य तो ऐसा का ऐसा ही क्लियर दिखाई दे रहा है। और वैसे भी अगर ऐसा ही करना था तो फिर गेट लगाने की क्या जरूरत थी, ऐसे ही खुला रहने देते। वैसे भी क्या फर्क पड़ रहा था, यूं ही फालतू में गेट के पैसे बिगाड़े क्या यार। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आजकल कंस्ट्रक्शन में सिविल इंजीनियर भी हर काम लगभग मशीनों से ही करते हैं। जैसे कि कॉलम बनाते समय या फिर छत डालते समय लोग मशीनों से माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी छत भरने के लिए मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। वाह क्या सीन है। लेकिन ये क्या, मुझे तो लगा कि दस्त सिर्फ इंसानों और जानवरों को ही लगती है, अब मशीनों को भी दस्त लगने लगी। वैसे यार अपन जब नया घर बनवाते हैं तो सोचते हैं कि अब तो 60-70 सालों तक कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, अच्छा सा नया घर बन गया है तो अब तो सब आराम से रहेंगे। लेकिन इस मकान मालिक को ये बात बिल्कुल भूल कर भी नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि इसका ये घर 60 से 70 साल क्या 6 से 7 दिन बाद इस जमीन को पप्पियां देता मिलेगा। अब यार ऐसा हेवी ठेकेदार कौन होगा जिसने इतना सुंदर घर बनाया कि अभी से छत ही फट गई, इधर छत फटती जा रही है और उधर मकान मालिक की पेंट फटती जा रही है। कम से कम यार मकान मालिक का तो ख्याल किया होता, बेचारे ने कितने पैसे लगाए होंगे इस घर में। और यही नहीं, इस ठेकेदार का एक और भाई है जो कि मिस्त्री का ही काम करता है और उसने भी कुछ ऐसी ही कलाकारी की है। लगता है दोनों भाइयों को एक साथ में ही पुरस्कृत करना पड़ेगा, वरना भैया दोनों को बुरा लग जाएगा कि हमने इतना अच्छा काम किया और हमें एक इनाम तक नहीं मिला। गजब बेइज्जती है। अगर अपन एक एलईडी टीवी खरीदें तो कम से कम यार 40 से 50 हजार में एक अच्छी एलईडी आती है। लेकिन अगर किसी के पास इतने पैसे हो ही नहीं और उसे एलईडी टीवी देखने का शौक हो तो वो ये जुगाड़ कर सकता है, कुछ नहीं करना, बस अपने मिस्त्री को ये फोटो दिखा देना है कि मिस्त्री साहब आपको बस ये कलाकारी करनी है, तो फिर आगे तो मिस्त्री खुद ही संभाल लेगा और अपनी सिंपल सी टीवी को एलईडी में कन्वर्ट कर देगा। है ना अमेजिंग जुगाड़। लेकिन यार इसका एक नुकसान भी रहेगा। नुकसान ये रहेगा कि पीछे वाले कमरे की हालत कुछ ऐसी हो जाएगी। अब निर्णय आपके हाथ में है, आपको क्या करना है। ये गड़बड़ है बाबा। देखो हर मिस्त्री या इंजीनियर हर बार काम करने की कोई ना कोई नई टेक्निक लगाता है कि हम इस काम को ऐसे ना करके ऐसे करें तो। और अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आई तो आप इस उदाहरण को देख लीजिए, ये तीनों इंजीनियर कितना मन लगाकर काम कर रहे हैं। इनके ऐसे काम को देखकर मेरी तो आंखों में ही आंसू आ गए हैं यार। अगर किसी के पास रुमाल हो तो दे दो यार, कम से कम अपने आंसू तो पोंछ लूं। नहीं देखा जा रहा यार, नहीं देखा जा रहा। अगर किसी के पास जगह बहुत कम हो और उसे घर बड़ा बनाना हो तो फिर वो क्या करेगा, शायद उसे नया प्लॉट खरीदना पड़ेगा। लेकिन अगर कारीगर दिमागदार हो तो भैया फिर वो उसी कम जगह में बड़ी सी बिल्डिंग बना सकता है। जैसे कि आप इस बिल्डिंग को ही देखिए, अब इसमें नीचे जगह बहुत कम थी तो फिर क्या मिस्त्री ने दौड़ाया अपना देसी दिमाग और बना दिया ऐसा लाजवाब महल। वैसे आप कमेंट करके बताना आपको ये प्यारा सा सुंदर सा महल कैसा लगा। हाँ ठीक है।
शायद आपको पता होगा कि जब कंस्ट्रक्शन के काम में बालू रेत की जरूरत पड़ती है तो उसे पहले एक जाली की सहायता से साफ करते हैं, क्योंकि यार उसमें बड़े बड़े पत्थर बहुत होते हैं। लेकिन जरा आप इन दोनों तीनों कलाकारों को देखो, इन्होंने बालू रेत को साफ करने का कितना सुंदर दिमाग लगाया है। हर मिस्त्री बेवकूफ नहीं होता यार, कुछ दिमागदार भी होते हैं। हमने आपको पहले इंजीनियरों वाली वीडियो में दिखाया था कि कैसे पटरी के बीच में एक बिजली का खंभा लगाया हुआ था। अब कुछ ऐसी ही सिचुएशन यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर सरकार बड़ी कंफ्यूज है कि वो इनाम दे तो दे किसे, इस रोड को बनाने वाले इंजीनियर को या फिर बिजली विभाग को। क्यों ना आप कमेंट करके सरकार की कुछ हद तक मदद कर दें। अरे मैं आप लोगों को एक बात बताना तो भूल ही गया, क्या आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो किया है? नहीं किया है तो भैया डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जल्दी से जाकर फॉलो कर दो। अब जरा आप इन दोनों इंजीनियरों को देखो, सॉरी इंजीनियर तो नहीं है लेकिन ये काम कर रहे हैं। इस हिसाब से तो यही लगता है कि ये बहुत बड़े वाले इंजीनियर हैं। चलो वो सब तो ठीक है, लेकिन आप जरा इन दोनों के प्यार को तो देखो यार। ये बूढ़ी महिला ऊपर चढ़ गई है लेकिन अपने पति को ऊपर नहीं चढ़ने दिया, इसे ही तो बोलते हैं प्यार, और वो भी सच्चा वाला। इन दोनों के लिए एक प्यारा सा लाइक तो बनता है गुरु। वैसे शायद आपको पता होगा कि जब कोलम बनाते हैं तो उस समय लकड़ी की सहायता से गिट्टी माल को हिलाते हैं ताकि कोलम अच्छा सा फ्रेश बने, ना कि ऐसा बने इसके तो आधे दांत बाहर निकले हुए हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब मिस्त्री अगर हम थोड़ा सा महंगा वाला ले आए तब वो ऐसे ही महान काम करता है। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है अच्छी ही लगी होगी और थोड़ी बहुत हंसी भी आई होगी। अगर हाँ तो भैया जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे भी सब्सक्राइब